हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेकर आ गए हैं आपके सामने। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, समझो ना, काफ़ी प्यारी स्टोरी है। कुछ सीखने को लिए मिलेगा इसमें भी आपको। देखो, अपने दो तीन फ़ायदे हो रहे हैं वीडियो को मतलब कि देखने को। कि एक तो भाई सबसे सबसे पहले तो भाई हमें अच्छी सीख मिलती है लाइफ में। ऐसी अच्छी सिक्के काम आते हैं। मतलब वही कुछ अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं हो तो अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप, ठीक है ना। कुछ होती है हमारे पास चीज़ें भाई, इन चीज़ों को अच्छी नॉलेज एक मतलब एक अच्छा इंसान वो बंदा तभी बनता है जब उसके पास एक अच्छी नॉलेज होगी, समझो ना। और वो नॉलेज अच्छी कैसे मिलेंगी, तब आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, समझो ना। वो कहते हैं ना, मुंह खोलने से पता लग जाता है कि बंदे को ये दुकान सोने की है या कबाड़ की है, समझो ना। तो मतलब कि आपकी बोल से, आपकी ज़ुबान से जो चीज़ें निकलेंगी ना, कुछ समय के बाद मतलब कि जो अच्छा आदमी होगा समझने वाला, वो तुरंत पकड़ लेगा ये बंदा कैसा, मतलब भी इसके अंदर क्या है। ये जो दुकान है, ये बंदा है, दुकान में बंदे को कह रहा हूँ, ये सोने का या कबाड़ का, समझो ना। अगर बेवकूफ़ आदमी होगा, सीधा सा नाम ले रहा हूँ मैं, वो समझदार नहीं हो ना, तो वो किसी को समझने में भी उसको परेशानी होगी और अपने सिस्टम को सुधारने अपना मतलब कि व्यवहार को सुधारने में भी उसको परेशानी होगी, ठीक है ना। देखो, ये चीज़ें होती हैं हमारे साथ, परंतु एक अच्छा इंसान वो बंदा तभी बनता है तब वो अच्छी चीज़ें सीखता है। अगर वो बुरी चीज़ें सीखने लग जाएगा तो बुरा बन जाएगा, सीधा सा फंडा भाई। मतलब कि कहने की बात क्या है, जिस जैसे माहौल में आप जाओगे वो आप वैसे ही कुछ समय के बाद बन जाओगे, ठीक है ना। तो भाई अभी ये अच्छी स्टोरियाँ हैं, सुनोगे इनके लाइफ में भाई, आप अपनाओगे अपने आप। अगर पता है ना आपको, अपने आप ये आप यूज़ कर लोगे, एकदम उसे ऑब्जर्व कर ले वो, समझो ना चीज़ों का। तो भाई ये है। अब देखो कितनी प्यारी स्टोरी है, काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। फादरली लव, ठीक है। फादर देखो तोड़ के पढ़ेंगे। देखो, फादर लव, फादरली लव मतलब कि पिता से प्यार, मतलब पिता प्यार, समझो ना। इस टाइप से ये अपना क्या है, टाइटल है, ठीक है ना। ये है। अब देखो क्या बोला कि ए यंग फार्मर, ये क्या कि यंग माने क्या होता है, जवान। यंग माने मतलब कि एक यंग लड़का, मतलब जवान। ए फार्मर, एक किसान, एक यंग फार्मर किसान नेम्ड, जिसका नाम था सोमू। उसका नाम क्या था भाई, सोमू। यूज टू वर्क हार्ड इन हिज फील्ड। जो यूज टू का मतलब क्या होता है, मतलब कि कोई काम में मतलब कि करता। यूज टू मतलब किसी कोई ना कुछ वो करता है, करने वाला होता है। यूज टू इसलिए रखा है, काफ़ी सेंटेंस में आपने मिलेगा ये यूज टू, ठीक है ना। आपने उस सेंटेंस में या उस वाक्य में आपने कुछ ना कुछ उसका पता लगेगा, कुछ ना कुछ वो करता है, समझो ना। इसी सेंटेंस में भी अपन क्या पता लगा, हाँ ये कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है ना। सोमू यूज करता था वर्क हार्ड, काम करता था बहुत कठिन, इन किसमें, हिज फील्ड, अपने खेतों में, ठीक है। एक यंग फार्मर था जिसका नाम क्या था, सोमू था। यूज हार्ड वर्क करता था इन हिज फील्ड, अपने खेतों में भाई हार्ड वर्क करता था भाई। बहुत कुछ अच्छे लोग भी होते हैं ना, हर तरह की दुनिया होती है यार। ही वुड स्टार्टेड वर्किंग एट सनराइज। ही वुड माने इसका भी मतलब क्या कि एक मॉडल टाइप है, वो करता था, स्टार्टेड शुरू कर देता था, वर्किंग काम करना, एट सनराइज सूरज उगते ही, एट उगते ही स्टार्ट कर देता था, एंड और वेंट ऑन टिल सनसेट। टिल माने तब तक, सनसेट सूरज मतलब कि नीचे मतलब छिप जाता था, सूरज छिप जाता था, तब तक वो काम करता था, ठीक है ना। ही स्टॉप्ड वह रुकता था, ओनली फॉर मतलब कि केवल किसके लिए,
क्या था भाई, ऊपर देखा था ना, ही स्टॉप्ड, वह रुकता था कि ओनली ओनली मतलब लंच के लिए, मतलब कि वो दिन में क्या कि दोपहर मतलब लंच के लिए खाना खाने के लिए रुकता था, बाकी वो दिन में नहीं रुकता, मतलब बैठता था, ये बोलना चाहता है। देखो सूरज उगता था तब काम करना स्टार्ट कर देता था, और सूरज छिप जाता था तब काम अपना बंद कर देता था। कितना काफ़ी मेहनती बंदा था। एट टाइम ही वुड नॉट इवन केयर फॉर द हॉट सन बीटिंग डाउन हिज बैक एट नून। समझो ना, एट टाइम मतलब कि समय, एक समय था, मतलब कि ही वुड, वह, नोट नहीं, इवन केयर अपनी परवाह नहीं करता था, फॉर हॉट सन बीट मतलब कि जो सूरज की गर्मी थी उसको, उससे वो अपनी केयर नहीं करता था, जो उसको पीटी थी मतलब कि भाई दोपहर को कोई काम करेगा, भाई सूरज की किरणें उसको बीटिंग मतलब कि डाउन हिज बैक एट नून, दोपहर को क्या कि भाई उसकी पीठ पे क्या कि धूप लगेगी, समझो ना, बीटिंग एक पीटेगी उस तरह का, समझो ना, एक हिसाब से उसको भाई थपेड़े मारेगी, मतलब कि गर्म हीट होगी, तो उससे भी उसकी वो अपनी केयर नहीं करता था। तो फिर क्या गया, सोमू फादर, अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ ना, तो इसका क्या क्या मीनिंग मिल गया, सोमू का फादर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी था, ठीक है। सोनू का क्या था, पिताजी एक बूढ़ा आदमी था। ही हैड गिवन द फील्ड हिज सन, ठीक है, ही हैड गिवन द फील्ड टू हिज सन, वह हमेशा मतलब कि अपने बेटे को क्या किया, अपने मतलब खेतों में ही देखता था, गिवन देता था, ठीक है, गिवन माने देना, दिए थे, मतलब कि कहने की बात क्या है कि ही हैड गिवन, तो मतलब वो बूढ़ा आदमी था, ही हैड गिवन मतलब दे दिए थे, द फील्ड खेत, टू हिज सन अपने मतलब कि बेटे को उसने अपने खेत दे दिए थे, क्योंकि भाई वो तो काम कर नहीं सकता था, तो क्योंकि वो ओल्ड मैन था, तो भाई उसने क्या किया भाई, अब मैंने बेटे को दे दिए। ही कुड नोट, कुड ये भी मॉडल आ गया, ही कुड नोट, वह नहीं कर सकता था, वर्क काम नहीं कर सकता था, और हेल्प हिम, और उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता था, डू टू ओल्ड एज, और हेल्प भी नहीं कर सकता था, किसके कारण, के कारण, टू ओल्ड एज, ज़्यादा एज के कारण क्या कि वो काम भी नहीं कर पाता था, ठीक है ना। बट परंतु ही यूज, देखो फिर आगे यूज मतलब कुछ ना कुछ काम कर रहा, बी वरीड फॉर सोनू, ठीक है, ही वरीड फॉर सोनू वैन आवर, ठीक है, फिर भी ही सा देखता था सोमू वर्किंग एंड स्वेटिंग अंडर द सन, ठीक है, वैन आवर फिर भी क्या कि वह मतलब घबराता था, मतलब इस टाइप था, वैन आवर फिर भी ही सा वह देखता था सोमू वर्किंग, सोमू का काम, एंड स्वेट और पसीना, अंडर द सन मतलब सूरज में देखता था, उसके पसीने को देखता था, स्वेटिंग और वर्क हार्ड को देखता था, और फिर क्या कहता था, ही वुड से, और फिर वो उससे कहता था, भाई पिताजी तो है, पिताजी होता है, वो अपने बेटे को कहता था भाई, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहता था, सोनू, फिर सोनू था ना, ठीक है, सोमू था, वो प्यार से सोमू कहता है, वाई डू नॉट यू रेस्ट ए वाइल माने क्यों, वाई माने क्यों, डू माने करना, नोट नहीं करते हो, तुम रेस्ट क्यों नहीं करते हो, कम इन द शेड, आ जाओ, इन द शेड माने छाया, एंड हैव सम वाटर, और हैव माने लेना, पास में, सम वाटर कुछ पानी पी लो तुम, ठीक है ना, ये बात बोली भाई उसके पिताजी ने, ठीक है। तो वही क्या करता था भाई, उसका पिताजी बोलता था, कम इन आ जाओ, द शेड में आ जाओ, मतलब छाया में आ जाओ, हैव और ले लो, सम वाटर कुछ पानी ले लो भाई, आ जाओ। तो फिर क्या हुआ कि बट परंतु सोमू वुड से, परंतु क्या कि सोमू कहता था फादर को, लेट मी वर्क नाउ, मैं
काम कर रहा हूँ, अभी अभी मैं काम कर रहा हूँ। इफ़ आई स्टार्ट टेकिंग रेस्ट, अब इफ़ माने यदि आई, मैं स्टार्ट शुरू कर दूंगा टेकिंग रेस्ट, रेस्ट लेना, टेक माने लेना, रेस्ट, अगर मैं रेस्ट लेना शुरू कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, तो आई विल फील लेजी, मैं फिर लेजी महसूस करूँगा। इसलिए मैं क्या कि भाई वो रेस्ट नहीं करता। बाकी भाई देखो एक मेहनत है, मेहनत की तरीके से होती है, एक हिसाब से देखा जाए, मतलब कि मेहनत करते वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, बिल्कुल ऊपर नीचे नीचे ऊपर की सब कुछ भूल जाओ, समझो ना, फिर शरीर आपको भूल जाएगा, ठीक है ना। शरीर को भी रेस्ट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती है भाई, समझो ना। तो फिर क्या हुआ, सोमू डिड नॉट लिसन, सोमू क्या है कि डिड नॉट लिसन, नहीं सुनता था, एंड हिज फादर वाज अफेयर्ड, और उसके फादर भाई ऐसे ही थे, ठीक है, दैट कि हिज सन वुड फॉल इल दिस वे, ठीक है। और क्या भी कंप्लेंट करता था, सोमू सैड, और सोमू को बोलता था फादर आई एम स्ट्रोंग, और सोमू सैड फादर को बोलता था आई एम स्ट्रोंग, मैं मजबूत हूँ, यंग मैन स्ट्रोंग हूँ और एक जवान आदमी हूँ, स्टॉप केयरिंग, मतलब कि मेरी केयर करना बंद कर दो, फॉर मी, मेरी केयर करना बंद कर दो, इफ आई वाज बेबी, एज मतलब कि एक बच्चे की तरह, एज इफ माने बच्चे की तरह, मतलब कि आई वाज बेबी की तरह मेरी केयर करना बंद कर दो, भाई उसने ये चीज़ बोली, ठीक है ना। सोमू फादर स्माइल, सोमू फादर मुस्कुराए, एंड सैड, बोला, सैड वेट टिल यू हैव योर ओन चाइल्ड, मतलब कि सोमू फादर मुस्कुराते हुए बोला, सैड वेट करो, इंतजार करो, टिल जब तक, यू हैव योर ओन चिल्ड्रन, जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं हो जाता, यू विल तुम अंडरस्टैंड, मतलब कि समझ जाओगे, व्हाट क्या, आई गो थॉट सीन यू इन द सन, मतलब कि तुम फिर समझ जाओगे, मतलब कि भाई मैं क्या फील कर रहा हूँ इस सन में, तुम इधर काम कर रहे हो। ए फ्यू मंथ लेटर, ठीक है, ए फ्यू मंथ लेटर, मतलब कि ए फ्यू मंथ लेटर मतलब कि कुछ महीनों के बाद, सोमू गोट मैरिड, सोमू की क्या की शादी हो गई, ए ईयर लेटर सोमू बिकम ए फादर ऑफ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बेबी सन, ठीक है ना। अब क्या बोला, मतलब कि भाई शादी होगी, उसके बाद ए ईयर लेटर, मतलब कि एक साल के बाद, सोमू बिकम बन गया फादर ऑफ हेल्दी, बहुत सुंदर क्या है, हेल्दी और ब्यूटीफुल, मतलब कि बच्चे का पिता बन गया था। एवन देन, फिर भी, सोमू फादर हैड नोट स्टॉप फूसिंग आवर हिज सन, मतलब कि फिर भी सोमू के जो पिताजी हैड नोट स्टॉप, रुके नहीं हैं, मैं फूसिंग मतलब उनको बोलना, मतलब कि उसके थोड़ा बहुत झगड़ा लू टाइप अदब ये चीज़ बोलना, आवर हिज सन, अपने बेटे को बोलता रहता था। वन समर आफ्टरनून, मतलब कि एक बार, मतलब कि समर माने क्या, समर माने गर्मी का समय, और आफ्टरनून दोपहर, गर्मी के समय दोपहर में, सोमू वाज वर्किंग, सॉरी भैया थोड़ी अंडरलाइन भूल जाते हैं, क्या है, सोमू वाज वर्किंग इन द फील्ड एज यूजुअल, सोमू वाज वर्किंग, सोमू क्या है, काम कर रहा था, देखो मेरी वर्डिंग देखो, काम कर रहा था, इसका मतलब क्या है, वाज है और उसके साथ क्या है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी है, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो क्या है, रहा था, रहे थे, रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये। सोमू वाज वर्किंग, सोमू कर रहा था, इन फील्ड, खेत में, एज यूजुअल, जैसे पहले करता था ऐसे ही काम करता था, वो रुका नहीं। तो फिर क्या हुआ, ही वॉज स्वेटिंग इन द सन, और वह
मतलब कि था, पसीने पसीने में भीगा हुआ था। इन द सन, सन मतलब सूरज की किरणों में, मतलब पसीने में भीगा हुआ था। एज यूजुअल, पहले जैसा, जैसे पहले था वैसे ही था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हिज फादर आस्क, हिज उसके फादर ने आस्क, मतलब आस्क माने पूछना भी होता और आस्क माने कहना भी होता। हिज फादर आस्क, उसके पिताजी ने कहा। हिम टू रेस्ट, मतलब कि उसको कहा टू रेस्ट, रेस्ट कर, वह रेस्ट करो। बट परंतु सोमू डिड नोट रिलेंट, परंतु सोमू नहीं, उसकी बातें नहीं सुनता था। जस्ट देन मतलब कि उसकी फिर उसके बाद क्या हुआ। एन आइडिया ओकेर्ड टू सोमू फादर, मतलब सोमू के पिताजी के दिमाग में क्या कि एक आइडिया आया। ही वेंट, वह गया। इनटू द हट, मतलब इनटू मतलब कि क्या हुआ, वह गया, मतलब कि एक झोपड़ी थी। हट माने देखो ये झोपड़ी में गया। एंड कम आउट ऑफ, तो क्या हुआ जस्ट देन, फिर उसके बाद क्या हुआ कि सोमू को क्या आइडिया आया, सोमू के पिताजी को आइडिया आया। ही वेंट, वह गया। इनटू मतलब द हट, मतलब कि झोपड़ी के अंदर गया। एंड कम आउट, और बाहर आया। विद के साथ। हिज ग्रैंडसन, अपने पोते के साथ आया। इन हिज आर्म्स, अपनी आर्म में लेके उस अपने पोते को आया। और ही प्लेस्ड द बेबी इन द कॉर्नर ऑफ द फील्ड, और उसने रख दिया, प्लेस कर दिया द बेबी को इन द कॉर्नर, किनारे पर, ऑफ द फील्ड, मतलब खेत के किनारे पर उसने क्या किया, कॉर्नर ऑफ द फील्ड सून, मतलब कॉर्नर ऑफ द फील्ड, मतलब कॉर्नर ऑफ द फील्ड, मतलब कि किनारे पर है। सून, जल्दी ही द बेबी फील, बेबी को महसूस हुआ। अनकम्फर्टेबल, मतलब कि एज अनकम्फर्टेबल सा, मतलब कि अच्छा नहीं लगना। द हॉट अंडर द सन, मतलब कि गर्म, सूरज की गर्मी के कारण। एंड ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। क्राइंग लाउडली, उसने स्टार्टेड कर दिया भाई, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया लाउडली। और फिर क्या हुआ, द बेबी अपोस्ट्रोफी एस है तो क्या, बेबी का पिता है ना। केयर काउच सोमूज अटेंशन, मतलब कि ध्यान भटकाने के लिए सोमू का, तो वो आया भाई। ही रन, वह भागा। एंड पिक, और उठा लिया द बेबी इन हिज आर्म, अपनी बाहों में उसको उठा लिया, अपने बच्चे को। सोमू अटेंशन हो गया भाई, ठीक समझो ना, ये बच्चा मतलब किनारे पे मेरा बच्चा कैसे रो रहा। सोमू टुक द बेबी अंडर द शेड पीपल ट्री, मतलब सोमू ने क्या कि उठा के और बेबी को अंडर द, नीचे लेगा। शेड मतलब छाँव में, पीपल के पेड़ के नीचे लेगा। देन, तब। ही टर्न्ड, वह घुमा। टू हिज फादर, अपने पिताजी की तरफ घुमा, मतलब कि पिताजी की तरफ गया। और एंड सेंड, और बोला। फादर व्हाट इज दिस, ये क्या पिताजी, ये क्या है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट, मतलब कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहता था। यू टू एक्ट सून फुलिश, तुमने अभी ये मूर्खता भरा काम क्यों किया। हाउ कुड यू लेट माई इनोसेंट सन इल अंडर द सन, मतलब कि हाउ, कैसे, कुड यू, कर सकते हो तो, लेट माई इनोसेंट सन इल, बीमार पड़ जाएगा भाई, अंडर द हॉट, समझो ना। तो भाई देखो स्टोरी भाई काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है ना, 20 मिनट की हो गई है, 20 मिनट की काफ़ी बड़ी स्टोरी हो जाती है। वैसे अभी मैं बता देता हूँ और कुछ नहीं है, आगे एक छोटा सा पैरा उसमें यही है। फिर इसका पिताजी सोमू को बोलता, भैया तुम अब देखो, तुमने अब क्या फील किया, तुम अपने बेटे को थोड़ी देर भी मतलब धूप में नहीं देख सकते, तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता था, समझो ना। तुम जो फील कर रहे हो वैसा ही मैं फील करता था, परंतु तुम मेरी बात नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे, समझो ना। तो भाई यही आगे बतायागा, यही है इस कहानी में, मतलब कि आपको वैसे पढ़ते पढ़ते आपको भी पता लग गया होगा भाई क्या है कहानी में, समझो ना। बस ये काफ़ी बड़ी है इसलिए मैंने ये स्टॉप कर दी, मतलब आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो, टेंशन में ना आओ, इसलिए, ठीक है ना। तो भाई चलो ठीक है भाई, बाय हैं,
मेरे चैनल को लाइक करो भाई, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए भाई डेली कुछ ना कुछ देखते रहो, ठीक है ना भाई। चलो ठीक है भाई, बाय, ठीक है।